बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ख्वाबनामा से और ज़रा देखते हैं कि नाज़रीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। शाह जी, मेरा सवाल ये था कि ख्वाब में मैंने ये देखा है कि मुझे कोई काट रहा है, इसकी तबीर क्या होगी? हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में अगर किसी शख्स ने देखा कि उसे किसी ने काटा है और वो काटने वाले को जानता है और प्यार से काटा है। ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ख्वाब में अगर किसी ने देखा कि किसी शख्स ने उसे काटा है और वो काटने वाले को जानता है और उस काट में नफरत और दुश्मनी नहीं है, एक मोहब्बत है, भले ज्यादा काट लिया कम काट लिया, तो आने वाले दिनों में साहिब ख्वाब की ऐसे शख्स से मेहरो मोहब्बत में इजाफा होगा और कुर्बत बढ़ेगी। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰਗੋਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਬੇਸਕੁਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੋ ਰੰਗ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ। अच्छा, शाहजी वर्गे बंदे को बंदा कहे ना जरूरी गल करनी, दरख्त के नीचे आ जाओ, यहाँ धूप बहुत है ना, मेरी स्किन का मसला है। और दरख्त थल्ले जाके कहने होंदे ने, ये इतनी अहम बात तो नहीं है। या नॉर्मल तो हो है ना, तो शाहजी वर्गा बंदा सूरज तो आंखें दिखा रहा है। सूरज पे क्या क्या शेर है, आ हा मसलन अभी ज़हन में नहीं ना आ रहा। एक जमाने में सैकड़ों शेर मुझे याद थे। अच्छा, अपने वसी भाई बने हैं। ये कौन है नामाकुल नमकीन चाय पीने वाला? आराम है जी, सारे लफ्ज इन्हां दे मुंह दे नाल जा रहे हैं। अच्छा, सूरज पे शेर सुनाए जी। हाँ, आप सुनाएं कैसे? वो मीर साहब ने जो सूरज वाला, कौन सा? वो क्या था? माशाल्लाह, लगदा आज कैमरा अपने ही ले लिया। वो शाहजी वो आम वाला जो वो क्या वो सूरज ने शिकार कर लिया था जो। मेरे ख्याल में इसके जहन में फंस गया। परसों एक शेर सुना बैठा हूं इसे मैं। ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਥ। तो शाह जी, कौन सा है वो शेर, सुनाई दीजिए। भाई वो इसे मैंने सुनाया था उस दिन, पता नहीं को बात हो रही थी और भी कुछ दोस्त बैठे थे कि शिकारे माह चांद, शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, मैं किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। दरख्त थल्ले वैसे इस तरह के शेर ज्यादा शेर मैं किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब। तेरे महता महा दी दाल, फुलके, अचार, कच्ची लस्सी। अरे माँ चांद, अरे माँ, हालांकि हामिद साहब के बुजुर्गों ने इन्होंने कहा सी कि दोपहर 12 बजे ना दरख्त थले ना जाए, तेन उतो शायर चिमड़ जाए। जी, वैसे शायरी में दरख्त, नहर, समंदर, दरिया, ये बड़ी अहम चीजें हैं। ओ यस, ओ यस। कभी नहर में खड़े हो गया आपने शेर का? बिल्कुल कहा। अच्छा जी। हाँ, एक पूरी गजल मैं मतलब दुबई में एक बीच पे था, मुझे याद है। अच्छा, दुबई च जाओ ना तो गजला उतर रही होंगी। मैं मतलब कम बहुत कोशिश होती है कि झूठ ना बोलूं, और मैं बीच पे गया हूँ और मुझे याद है कि जब मैं निकला हूँ तो गजल मुकम्मल हो चुकी थी। अजय गजल मुकम्मल हुई तो शुरता उन्हें आगे कहा ना हम गजल तुम। क्या जी, कौन सी गजल थी वो? और जरा संजीदा उदास कर देने वाली है। मच्छियाँ काट रही हैं, मगरमच्छ आ रहा है, भागो पानी तेज है, नाव में कश्ती डूब रही है, चप्पू तेज चलाओ, खल्लियां पड़ रही हैं। जी, आपस की गल है, तुम बाकी शेर ही सुना। शाह जी, वैसे सुनाई दीजिए वो बीच वाली गजल भी। बीच वाली रहने दे, साइड वाली सुना। ओए समंदर वाला बीच ओदी गल हो रही है। उन्हें ਜਦੋਂ तो दरख्त थले शेर सुने ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਦਰਖਤ ਥਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁਰ ਰਹੇ। अच्छा यार, मैं सुना देता हूँ। शिकस्ते दिल के सभी मरहले जरूरी थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨੂਨ ਨੇ। शिकस्ते दिल के सभी मरहले जरूरी थे। शिकस्ते दिल के सभी मरहले जरूरी थे। जुदाइयों के भी कुछ तजुर्बे जरूरी थे। क्या कहने? शिकस्ते दिल के सभी मरहले जरूरी थे, जुदाइयों के भी कुछ तजुर्बे
जरूरी थे। वहां से क्यों नहीं उठवा लिए गए पत्थर, वहां से क्यों नहीं उठवा लिए गए पत्थर, जहां जहां भी कहीं आईने जरूरी थे। क्या वहां से क्यों नहीं उठवा लिए गए पत्थर, जहां जहां भी कहीं आईने जरूरी थे। हवस थी और न थी बेवफाई पर यूं है, हवस थी और न थी बेवफाई पर यूं है कि शायरी के लिए तजुर्बे जरूरी थे। क्या बात है। और तजुर्बे तो कर लेता है पर इंसान, और वाह भी तो कर और तजुर्बे तो कर लेता है पर इंसान, हर तजुर्बे के लिए एक दरख्त जरूर। वैसे शाह जी बड़ा मुश्किल और खतरनाक जिहा शेर है। कौन सा वाला? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ। हवस थी और न थी बेवफाई पर यूं है कि शायरी के लिए तजुर्बे जरूरी थे। वो जरूरी थोड़ी है कि सारे तजुर्बात करके बंदा शेर कहे। नहीं, शायर तजुर्बे के बगैर शेर नहीं। नहीं, इसमें तजुर्बा नहीं है, बस बीज होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर बहरहाल शायरी के लिए तजुर्बात तो दरकार होते हैं। नहीं वही ना, तो वो अकेला बंदा तजुर्बा तो नक्शे पा कहते हैं यानी कि पाँव के निशानात और आराइशें, जो ज़ेबाइश रानाई, जैसे खूबसूरती से ये रज़ी खान साहब ने सजाया हुआ है सेट हमारा, रानाई ज़ेबाइश आराइश, ये नक्शे पा ही तो आराइशें हैं तेरी दिला। अच्छा, जब हम दिला यूज़ करते हैं ना तो इसका मतलब होता है ए दिल, ए दिल, ए मेरे दिल। ये नक्शे पा ही तो यानी कि पाँव के जो निशानात हैं ये तेरी आराइशें हैं, खूबसूरतियाँ हैं तेरी। ये नक्शे पा ही तो आराइशें हैं तेरी दिला, सो आते जाते सभी काफिले जरूरी थे। क्यों जी, काफिला कैसा भी। वैसे क्या क्या लफ्ज शायरी में ऐसे अच्छी पैकिंग, ऐसी अच्छी सिलेक्शन। शायरी का हुस्न ही हिजाब है। और मुश्किल कर दो। नहीं, आप लोगों के काम का जो हुस्न है वो भी हिजाब है। जो जो हिजाब जुमले में से, मिजाह में से उतरता जाएगा वो बेहूदगी में और फक्कड़पन में कन्वर्ट होता जाएगा। अच्छा, अपने तो गल नहीं आने देंगे, कितनी सलीस उर्दू बोल के निकल गया। वैसे होता है, वैसे होता है। तू ना बोल, तू रेस्ट कर। आमद साहब ने तो इन्नी नफरत होगी दरख्तां कोलों, इन्हें बहुत भी ठंड लग रही हो ना, दरख्त नहीं पालता, प्लास्टिक साड़ रहे हो। एक दिन आमद साहब के बच्चे घर गमला लाए, ये गमले ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ, ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। अच्छा, वो दरख्त पे बात हो रही थी, मुझे एक शेर दरख्त पे याद ਵੱਡੋ आ ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਵਾਓ ਇਹਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਦਰਖਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। गया। या तो मेरी बीनाई पे है खौफ मुसल्लत, या तो मेरी बीनाई पे है खौफ मुसल्लत, या नहर के पानी में शजर कांप रहा है। ਓਏ ਸ਼ਜਰ ਕੰਬਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਹਾਮਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਜਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਜਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। अच्छा, शजर पे, दरख्तों पे बड़ा बड़ा अच्छा शेर उर्दू अदब में कहा गया। मगर यार एक आतिश का जो शेर है ना वो बड़ा ही हॉन्ट करता है, बहुत कमाल का है। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। शजर जब फैलने पे आता है ना मेरी जान, तो दीवारों को भी हसीन बना देता है। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बोह तेरे, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बोह तेरे, हजारहा शजरे सायादार राह में। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾ ਲਿਆ। हमें तुम्हें अगर जिंदगी में सही मानों में शजर की अहमियत समझनी है ना, दरख्त की अहमियत, तो तुम एक दिन सहरा में गुजारो। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣ ਡਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ। ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀ। सहरा की वैसे रात बहुत ठंडी होती है। ਆਹ ਉਹ मैं दिने बचांगा शाह जी, तो रात देखांगा ना। अच्छा, अभी ख्वाब की तरफ वापस आते हैं। रुको। जैसा कि जैसा कि एक व्यूअर ने पूछा था कि दांत काट लिया किसी ने, तो वो हमने बताया। लेकिन अब दांत काटा किसी ने और दुश्मनी और नफरत है उसमें। ख्वाब का तासुर यह है कि किसी ने दांत काटा मगर नफरत से और दुश्मनी से काटा।
जोर से काटा, कम काटा, वो एक अलग बहस है, मगर उसमें नफरत और दुश्मनी है। यानी कितना गरीब दुश्मन है कि चपेड़ा नहीं मार रहे, चाकू काट रहे। तो ऐसे साहिब ख्वाब का जिस शख्स ने दांत काटा है उसे अगर वो पहचानता है, ये बात हो रही है ख्वाब में दांत काटने वाले को अगर साहिब ख्वाब पहचानता है, तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में नुकसान होगा। जितना दांत काटे की तकलीफ है उतना ही जिंदगी में नुकसान होगा, और नुकसान किसी भी नौयत का हो सकता है, जिस्मानी भी और माली भी और नफ्सियाती भी। अच्छा जी। शाह जी पिछले 22 सालों से आपकी भाभी ने मुझे काट खाया है। हाय अच्छा, काट खाना तो एक मुहावरा है ना जी, यस सर, वो तो और तरह से आपने इस्तेमाल किया। यस सर। काट खाया या बाकायदा, यानी कि कहीं शर्माए ना, डॉक्टर और शायर को हर चीज बतानी पड़ती है। नहीं होता ना बाजुका जगाने के लिए घर में चुटकी काट लेते हैं, अंगूठे पे चुटकी काट ली। यार ये फिल्मों और ड्रामों में होता है, आम रूटीन में नहीं। नासिर दी बीवी ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੀ और उठ के सीधा चला जाता है, कहना मुंह तो धो ली गया। अच्छा बीवी खूबसूरत हो ना तो जिस तरह मर्जी उठाए, बेलचा मारे, बेलना मारे, बंप मार दो। नासिर वाली बीवी हो ना तो मजा उठे ही होता है। अच्छा, आपकी दोनों बेगमात में से कौन कौन किस किस तरह उठाती हैं आप? नहीं, ये बात आज तक नहीं हुई वैसे। हाँ है तो जरा जाती नौयत की, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहें। उस जाती नोयत की गल रह गई, शेयर करनी पैनी है, नहीं तो तुम भी मैंने दरख्त पा के शेयर और उन्होंने तो थले सुनाया थे, मैं तो टहनी ते पढ़ा दी। नहीं मैं उठ ही जाता हूँ शायरी। नहीं, दोनों किस तरह उठाती हैं? अरे यार देखे, आए हाय, उठाने पे यार मुझे फैज साहब का शेर याद आ गया। हाय अच्छा नहीं, चले पहले शेर सुनाए, मेरा तो रोज का कोता। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, वाह वाह। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सिरे काकुल से मुश्क बार चले। अच्छा बीवी एजुकेटेड होवे ना तो बड़े अच्छे तरीके ना उठाती है। ख्याल है आपका ये? सुने, सुनाए। आप तो पहले से जाग रहे हैं। तेरे मियां दे एडे एडे वाल ने ढोलां वालियां ना जांदा। ढोले वाले ना भावे जावे, दरख्त थले ना जावे। नाज़रीन, stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है हू बहू। माशाल्लाह आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया। लग रहा है आज कुड़ियां वेखण आ रहे ने तुहानू। आए 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 आ की रहे ने, बल्कि आ चुके ने। क्या बात है, नहीं तो सरगोदी ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। शाह जी ये आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, आप कोई जवाब नहीं देते। शाह जी जिस दिन आपने जांगली में जवाब दिया ना, उस तरफ से कभी को बात। मैं क्या वेस्टकोट भी देखो केबल खराब हुई होती। केवल नहीं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। पर हू बहु मेरा फेवरेट सैगमेंट है। वो अजय शुरू नहीं होया। अच्छा 6 महीने बच्चियां दी डॉल स्टोर च पई रहे ना ते शाहिद साहब वर्गी हो जाती। ओदे ते प्यार आने तो बजाय ओदे को डर आना। शाह जी आज कोई स्पेशल एहतमाम लग रहा है मुझे। आज नहीं यार, वो ईद के बस जो बेगम ने कपड़े सिलवाए थे वही चल रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप आए आज उस तरफ से। नहीं आज कोई खास एहतमाम मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी मैचिंग नहीं कभी भी होती। यार बस ये बेगम साहिबा ने जैसे कहा वैसे हम आ गए। मैं कसम खान ली तैयार सी फुल डरे खलोते। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦਦ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। नहीं जी, परवीन शाकर तो बाद खूबसूरत शायर असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ये गल सही नहीं नहीं, मोहब्बत है, लेकिन बड़े बड़े ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਪ ਵਧੀ ਏ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਸਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਦੀ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ। नहीं, फराज साहब बड़े वजी आदमी थे और बेशुमार लोग, यार सारे बड़े हसीन लोग थे। आपको पता है मुझे कुमार गोरू के 2-4 दफा फोन आ जाए। यार तुम लोग मुझे क्यों मिलाते हो कुमार गारों से? मुझे कोई शौक नहीं है किसी फिल्मी अदाकार से मिलाए जाने का। मेरा हाल तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अमीरों की शाम गरीबों के नाम, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा जी, आज जो पहला कॉपी गाना हम हू बहू में शामिल करने जा रहे हैं वो लिया है हमने फिल्म रिश्ते से। 2002 में
ये फिल्म रिलीज हुई थी। इंदिरा कुमार इस फिल्म के डायरेक्टर थे और संजीव दर्शन ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था। फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थे अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी और अमरीश पुरी। ये कॉपी गाना पिक्चराइज हुआ था अनिल कपूर और करिश्मा कपूर पर, और इस कॉपी गाने को फिल्म रिश्ते के लिए 2002 में गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। 2002 से कितने बरस पहले ये गाना कहाँ, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था, और ये उन गानों में से एक है जो बॉलीवुड को बेपनाह पसंद आया था, इसलिए कि एक बार नहीं, इसे कम से कम 2 मरतबा बॉलीवुड में कॉपी किया गया। जी जी जी, और ऊपर तले 2002 में कॉपी किया गया, फिर शायद अगली पार्टी को लगा कि ठीक तरह से कॉपी नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने 2003 में फिर कॉपी किया। ये 2023 में फिर कॉपी कर दिया। तो 2002 में जब पहली बार कॉपी हुआ था, जरा वो गाना सुनते हैं, फिर वापस आकर बताऊंगा कि 2003 में किसने कॉपी किया और फिर ओरिजिनली ये गाना किस फिल्म के लिए प्रोड्यूस हुआ था। कॉपी गाने का टाइटल था अपना बनाना है। तो पहले 2002 वाला कॉपी गाना सुनते हैं। जी, कॉपी गाना आपने सुना, और 2003 में फिर नदीम श्रवण को लगा कि ठीक तरह से कॉपी नहीं हुआ। अच्छा, नदीम श्रवण साहब को ही लगता था और किसी को नहीं लगता? यार वैसे सच्ची बात यह है कि जो मालूमात हमारे पास हैं उसके मुताबिक, और कई लोग हैं, जैसे आर डी बर्मन साहब हैं, आनंद मिलिंद हैं, अन्नू मलिक ने बहुत गाने कॉपी किए, और भी लोगों ने किए। अच्छा, पुराने ज़माने में भी मैं आपको बताऊं, और तो और एस डी बर्मन साहब ने भी कॉपी गाने बनाए। जी जी जी, एस डी बर्मन साहब ने। लेकिन शाजी उन्होंने तो एक बना लिया होगा, ये बात दुरुस्त, 2 बना लिए, ये बात दुरुस्त है। नदीम श्रवण साहब ने अपना बनाया। नहीं यार, ये ज्यादती है, ऐसा ऐसा हाँ, जो ओरिजिनल गाने उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, और यानी कि जो हम यकीन से कह सकते हैं कि जिसमें किसी भी तरह की वेस्ट की किसी गाने की छाप नहीं है, और जो हमारा जो म्यूज़िक है सब कॉन्टिनेंट का, ख़ास तौर पे क्लासिकल म्यूज़िक, उस संग में जो गाने उन्होंने बनाए हैं और वो हमारे यहाँ से भी नहीं उठाए गए, जिनके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं कि वो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किए हैं, वो भी बड़े कमाल के उन्होंने प्रोड्यूस। हो सकता है किसी जुबान च उन्होंने म्यूजिक मिल जाए। आने वाले दिनों में हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं व्हाट्सएप खोल लवा जी फिर? आहो, आराम ना दरख्त की छां थले बैठ के व्हाट्सएप खोल यार और इंतजार करना कि शाशी गाने सुट रहे ने। अच्छा, आज हनी ने कम से कम 2 जुमले ऐसे कहे, एक तीर से 2 शिकार किए। अब फरमा रहे हैं कि दरख्त से मैं गाने फेंक रहा हूँ, तो मैं कोई और मखलूक हूँ कि दरख्त पे बैठा हुआ गाने फेंक रहा हूँ। वैसे भाई मैं नोट कर रहा हूँ, आजकल आप मेरी बातों को ना नेगेटिव तरफ ले जा रहे हैं, और मेरे जहन में भी नहीं था जो आपने कहा। अब ये 3 हो गई आज के प्रोग्राम में। यार अपना दरख्त वापस ले लो। अच्छा जी, 2002 के बाद 2003 में जब दोबारा ये गाना कॉपी किया गया, तो नदीम श्रवण ने इसे कंपोज किया या रिप्रोड्यूस किया, और इंडियन बाबू एक फिल्म रिलीज हुई थी 2003 में, उसमें ये शामिल था। लॉरेंस डिसोजा इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थी गुरलीन चोपड़ा, और इंडियन बाबू के लिए एक गाना जो ऑलरेडी कॉपी किया गया था, जब उसे दोबारा कॉपी किया गया तो इसे गाया था अलका याग्निक और कुमार सानू ने, और इसका टाइटल था आपसे हम प्यार। ओरिजिनली ये गाना पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था। 1998 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, और ये उन फिल्मों में से एक है जो पाकिस्तान की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म तस्वुर होती है, बिजनेस के हवाले से भी, अपनी मकबूलियत के हवाले से भी। और फिल्म का नाम था चूड़ियां। और शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो ये ना जानता हो कि इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम था जी, नूर साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण। नहीं यार, क्या म्यूजिक प्रोड्यूस किया था, जुल्फिकार अली साहब। क्या अच्छा। और मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं कि रुखसाना भाभी जो नूर साहब की जो अहलिया थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, हमारी वो बहनों की तरह थी, और बड़े अच्छे मरासिम थे, चूँकि वो राइटर भी थी, मुसन्निफ़ा थी और जर्नलिस्ट भी रहीं। तो मुझे याद है कि चूड़ियाँ के कुछ गाने जब लिखे जा रहे थे तो मैं उस सिटिंग में मौजूद था, और रुखसाना भाभी जुल्फ़िकार साहब के साथ काम कर रही थी, और एक ज़माने में हम इकट्ठे कुछ सीरियल करना चाह रहे थे, तो उस सिलसिले में हमारी मीटिंग थी। वैसे चूड़ियाँ के कुछ गाने रुखसाना भाभी ने लिखे थे, और कुछ गाने अहमद अकील रूबी साहब ने लिखे थे। वो भी हमारे बड़े मेहरबान थे, दोस्त थे। और ये जो गाना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो भारत में 2 मरतबा कॉपी हुआ, करम नज़ारा, ये अहमद अकील रूबी साहब का लिखा। और फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थे मोमिर राना, सायमा साहिबा, नरगिस, शफकत चीमा, इरफान खूसट और सरदार कमाल साहब।
क्या बात। और बहार बेगम भी थी इसमें। जी मामी बन चढ़े लवण आराम मारा। ये तो किया ही नहीं उन्हें। तो आइए इस लाजवाल ओरिजिनल गीत का लुत्फ लेते हैं जो भारत में 2 मरतबा कॉपी हुआ। हाँ हाँ। करा में नजारा। वाह क्या बात। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग म्यूज़िक को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। आप देखें कि जो भारत में जो कॉम्पोजिशंस बनती रही हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी कमाल मेलोडीज़ बनी, वहाँ भी बहुत अच्छी बनी, मगर उनके यहाँ जो इंटरलूड होता था, जो म्यूज़िक पीसेस जो बजाते थे, वो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही आला। मगर जुल्फ़कार अली साहब का जितना भी काम है, कॉम्पोजिशन भी आपको बहुत अच्छी मिलती है और म्यूज़िक पीसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। यही वजह है कि जब बॉलीवुड में इस गाने को कॉपी किया गया, तो आप देखिए इस गाने का जो ओपनिंग पीस है वो भी कॉपी किया गया। जी गिटार क्या क्या खूबसूरत पीस उन्होंने ओह बजाया। यस, और कितना खूबसूरत गाया अमीर अली ने। ओह यस, अमीर अली की बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। और अमीर अली ने मेरे भी कई गाने गाए। अमीर अली जो हैं ये वाजिद अली नाशाद के भाई हैं। जी जी, नवीद नाशाद जो है ये उसके चचा है। शाह जी, अमीर अली ने आपका कौन सा गीत गाया था? मेरे कई गाने गाए अमीर अली ने, कई। असल में वाजिद साहब के साथ मैंने बहुत काम किया और बड़े कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे वाजिद साहब। नवीद के साथ भी किया। अभी जो फिल्म आई है दम मस्तम, उसमें वो मेरा लिखा हुआ गाना वो नवीद का कंपोज किया हुआ है। इन दोनों में से हीर कौन है? अरे शारी, ये दम मस्तम वाला गाना आपकी भाभी को तो बहुत पसंद है। शायरी ये तो मेरी बीवी को भी बहुत पसंद है। ये की लिख बैठे हो? सर वो दम मारो दम वाला भी आपका है? नहीं, मेरा नहीं। ये दम मारो दम से याद आया, ये जीनत मांझो क्या खातून थी यार। हाँ जी, ये पाशे की फर्स्ट कजन बेअमान हूं कहो ना क्या खातून और अखा पाशे रख के कहना। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आइए एक मरतबा फिर आपको दिखाते हैं कि कतरे पे गौहर होने तक क्या क्या गुजरती है। वक्त हुआ है गुलगुले का। मलेशिया से खबर आई है जी, जहाज़ उड़ गया था और उड़ने के बाद पता लगा कि उसमें एक सांप है। ये तो गुल्लक की बात है। आपका नाम क्या है? बूटा कोड़ा। आप भी इस फ्लाइट में थे? नहीं जी, मैनू ते बदनाम कर दिता गया जनाब। मैं ते दो हाल ही फ्लैट च सा। ओ हो। सुल्तान बिन हनान नाल मेरी मीटिंग सी। मन न कर दुम शुमा हजर बेको नींद कुछ दे माल जी। मन न कर दम शुमा हजर बेको नींद। ये ते मेरा प्यो भी नहीं कह सकता। मेरे नाल भी पहले दिन फ्रॉड होया शाह जी। मैं पहले दिन दा कौन कांड ब्याह तो पहले दी फैमिली ने कैसे निकोल किडमैन वर्गी है। शाह जी मेरे नाल भी फ्रॉड होया। वो कैसे? ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕੋਰ ਫਿਟਮੈਨ ਵਰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3.5 ਘੰਟੇ। नहीं 18 से 19 घंटे तकरीबन। ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? तकरीबन 18-19 दिन सोते हूँ। घंटे तकरीबन 18-19 घंटे। 18-19 घंटे। 18 से 19 घंटे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? 17 या 19 घंटे। ना 17-19 घंटे मुहावरा नहीं है ना। मुहावरा होता है पहले 19 घंटे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? 19 या 20 दिन आराम से। 19 घंटे। ਵੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ जी ਜੀ। अच्छा, ये होश पता कैसे करते हैं जी? क्या कह रहे हैं? ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? 19 या 22 घंटे। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। इधर देख इधर। वो सही कह रहे हैं 19 या 22 घंटे 2 घंटे पानी पूर्ण पीण भी पंजाबी जो तो गल करी 15-16 16-17 ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक चलो ना। ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? तकरीबन 19 या 20 घंटे। एडा तो बस ईशा। आलमपना ये हमारे शाही नजूमी है। तू भी जैसे खड़ा है ना तो पहले दिन ही गर्दन उतार दी जाएगी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਲੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਵਾਂ? ਇੰਜ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। गुस्ताख जी हुक्म शहनशाह आलम। शाहजहां को पेश किया जाए। हुक्म की तामीर होगी। बादब बालो कुड़ियो चीज बनी दी लई जाओ। बादब बा मलाइजा
होशियार। नहीं नहीं, बाद बामराद बेद बेमराद शहनशाह के शहनशाह तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाते हैं। पिसर नूरुद्दीन जहांगीर शाहजहां हाजिर हाजिर हो। पिसर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर तरीन। नहीं बेटा बहुत मुश्किल है नहीं बाजी। पिसर शहनशाह जहांगीर शाहजहां हाजिर हो। जहांगीर ये है, शाहजहां वो है। पिसर पिसरे शाहजहां हाजिर हो। शाहजहां जहांगीर, शाहजहां तो ना है। अगो नाम ही कहते पेसर तो काफी सारे आ गए। यार ये करें, बहुत अच्छे, ये कर। पिसर जहांगीर हाजिर हो। शाहजहां हाजिर हो। लो आन लगा जी टूट पैना। मेरे शहर यार यार, मेरे शहर यार यार, मेरे शहर यार 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 ला जे ब्लूपर ला मैं अपना बॉडी मार लांगी। मैं तान दस्या जे मेहरुनिसा, बादशाह सलाम। मेहरुनिसा। मुझे नफरत हो गई थी इस आदमी से। मैं आगे से कह दूं अम्मी जी। बस आप इतना कह दें, छोड़ दें कि ना, मुझे नफरत हो गई थी अब्बा जी से। क्यों? ए ठीक कर दाड़ी। मुंह ते सीमट ना लुआया का मरे ना तो तेरे पसीना आंदा। चलें पाशा, एक गो में दो। मुझे नफरत हो गई थी अपने बाप से, वो आपका बाप खड़ा है। मुझे नफरत हो गई थी इस बाप से। तेरे किन्ने प्यो ने? उधर देख के कहना तुसी। पूरी दुनिया में मोहब्बत की अलामत है, इसकी कोई वक़्त नहीं तुम्हारे दिल में आए। आज जो फिर बता दें। और आज ये जो पूरी दुनिया में मोहब्बत की अलामत है, इसकी कोई वक़्त नहीं तुम्हारे दिल में। तो तेनू पूछन डन है जी, बहुत वक़्त है जनाब। वो होश बन गया, थानू कुरम बना दिया। और ये जो ताजमहल पूरी दुनिया में मोहब्बत की अलामत बन गया है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। नहीं नहीं ताहिर, बहुत बुरा शॉट है। अब्बा हजूर यार ले अल्लाह अल्लाह करके ने लैन बोली है। इसकी कोई वक़्त नहीं। माँ बदौलत का इकबाल। माँ बदौलत का नहीं, माँ बदौलत तो मैं हूँ। हकीम लगता अपनी दवाई खा के पागल। अरे वसी किन्हें सुना रहे हो? इन्हें इन्हें जिनके कान दौलत की हिर्स ने बंद कर दिए हैं, जिनकी आंखों पर इख्तिदार का पर्दा पड़ा है। इन सब की आंखों पर इब्तिदार का पर्दा पड़। इख्तिदार, इन सब की आंखों पर इब्तिदार का, इब्तिदार लफ्ज है ना सर? इख्तिदार। इन सब की आंखों पर इब्तिदार का, सॉरी यार तो बड़ा सामने का इख्तिदार नहीं सुना तुमने कभी? इब्तिदार 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 इक़्तिदार, वो ते निकाल दिया बीच में से। इक़्तिदार नहीं, इक़्तिदार। इब्तिदार। एक बारी कह दे इक़्तिदार। इन्हें सुना रहे हैं। ना 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 ना, इन सब की आंखों पर, इन सब की आंखों पर इब्तिदार का इब्तिदार इब्तिदार इब्तिदार। एक नहीं, जो मैं कल्ला बंदा कहता एक दे दे मैंने। इनकी जुबानों पर हवस इख्तियारात। सस्ता लफ्ज दे दियो। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का। और आज जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है, वो अगर ये आवाज़ें पीछे से बंद हो जाएं तो मैं उसकी तफसील आपको बता सकता। दसवें की लटाया ही अपने रिश्तेदारां ते अपने सालियां ते रूबी नवें। सॉरी वीरे तैनू बहुत जोर दी पैरी, मैनू माफ कर दे, मैनू माइम नहीं करना आंदा। नहीं आंदा ना, नहीं आंदा। नहीं जो तुम्हारा गूगल जी सॉरी सॉरी, अब सॉरी अब जी विआह किवें कीता ही? मैं पिक्की चमची दे नाल। अजील स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जी मेरी ब्रेक, एक मिनट, मेरी ब्रेक। अच्छा, हर बंदा इसे अपना शो करना चाहता है। ये करते हैं जी हमारे दोस्त हमारे।